देखिए, हर एक पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो फिर चाहे किसी भी एसेट में हो, म्यूचुअल फंड्स में, आरडीज़ में, एफडीज़ में, स्टॉक्स में, ताकि वो वेल्थ क्रिएट कर पाए आने वाले टाइम में, जो उनको फ्यूचर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करना पड़े। तो जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए, बेटर देन एफडी और आरडी। तो ऐसे में कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छी स्कीम्स अपने लिए चूज़ नहीं कर पाते और जो उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाती। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी स्कीम भी है इंडस्ट्री में, ऐसी एक नहीं का वैसे तो काफ़ी हैं, पर जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ वो एक ही है कि अगर आपने आज से 5 साल पहले 3,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट की होती म्यूचुअल फंड्स में, तो वो जो है आपके पैसा जो है डबल हो गया होता 5 साल के बाद। यानी कि अगर आपने 5 साल पहले यानी कि 2015 में अपनी SIP मंथली स्टार्ट की होती और आज 2020 में जो है आपका पैसा लगभग डबल हो गया होता। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में, जिसने कि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है डबल के बराबर ही कर दिया है 5 साल में, जिन लोगों ने 3,000 रुपये SIP मंथली जो स्टार्ट की थी। और तो चलिए बात करते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की पास्ट रिटर्न्स के बारे में और जानेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं फ्रेशली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में, वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें या अभी थोड़ा अवॉइड करें। और साथ ही साथ बात करेंगे जो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की तरफ से SIP अमाउंट 25,000 से घटाकर 2,500 कर दी गई है, उसका क्या रीज़न रहा है, फंड मैनेजर की तरफ से क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3,000 invested monthly in मेरे एसेट emerging blue chip fund has grown to 2,56,000 in 5 years। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने 3,000 की SIP मंथली स्टार्ट की होती मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के में, तो आपके जो आज टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो 2,56,000 यानी कि 2,56,000 होती। द फंड हैज़ डबल इन्वेस्टर मनी इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो फंड ने जो है इन्वेस्टर्स की मनी को डबल कर दिया है पिछले 5 साल में, व्हेन इन्वेस्टेड इन लमसम। तो अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल पहले, यानी कि 1,00,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किए होते, तो वो आपके डबल हो गए होते 5 साल बाद, यानी कि 2,00,000 जो है आपकी इन्वेस्टमेंट मनी हो गई होती, आपकी जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की। The best performing scheme in the large and mid cap category has delivered 12.84% annualized SIP returns in the last 5 years। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है उसने 12.84% की एनुअलाइज्ड SIP रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को दी हैं, जिसको हम CAGR भी बोल देते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स। तो पिछले 5 साल में जो है 12.84%, 12.84% के करीब जो रिटर्न्स दी हैं। और पिछले 3 साल की बात करें तो नियर अबाउट 11% की रिटर्न जो है पर एनम जो है 11% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। जो स्कीम है वो 2010 में लॉन्च हुई थी, आज यानी कि 10 साल जो कंप्लीट हो गए हैं इस स्कीम को लॉन्च हुए को। द स्कीम हैज़ ग्रोन बाय 4% इन लास्ट 5 ईयर्स। द स्कीम इज अप 15% अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ एवरेज ऑफ 7.6%। तो जो स्कीम है ग्रोथ हुई है स्कीम में वो 4% के करीब हुई है। और पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम जो है 15% जो है अप हुई है, मूव देखने को मिला है। जो 15% की रिटर्न्स जो है स्कीम ने दी है अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज ऑफ, जो इसी कैटेगरी के जो स्कीम्स हैं उनकी जो रिटर्न्स रही हैं 7.6% की रिटर्न रही हैं। और वहीं अगर हम एक साल की बात करें, 1 ईयर रिटर्न ऑफ मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इज 8.33%। तो एक साल में जो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने रिटर्न दी है वो है 8.33% की रिटर्न। और जो कैटेगरी की रिटर्न्स है वो नेगेटिव रिटर्न 1% की जो नेगेटिव रिटर्न एक साल में इसी फंड की कैटेगरी ने रिटर्न दी हैं। और जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने 8.33% की रिटर्न दी है। तो आप यहीं से गैस कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फंड है जो कैटेगरी को, बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं स्कीम के फंड मैनेजर के बारे में। द स्कीम इज़ मैनेज्ड बाय नीलेश चुराना एंड अंकित जैन जी। जो नीलेश चुराना और अंकित जैन जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नीलेश चुराना जी हैं जो फंड मैनेजर हैं इस स्कीम के, हैज़ बीन मैनेजिंग द स्कीम सिंस मई 2010। तो जो नीलेश चुराना जी हैं मई 2010 से ही स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स के बारे में। टॉप 5 स्टॉक ऑफ द स्कीम इंक्लूड HDFC बैंक में 6.76% की हिस्सेदारी इन्वेस्टमेंट है, जो ICICI बैंक में 5.22%, इन्फोसिस में 5.11%, एक्सिस बैंक में 3.80%
और भारतीय एयरटेल में 3.27% की जो इन्वेस्टमेंट इस फंड की है। टॉप 10 स्टॉक्स कंस्टिट्यूट 38% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द स्कीम। जो टॉप 10 स्टॉक हैं वो 38% इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम की उन स्टॉक्स में, टॉप 10 स्टॉक्स में। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इज द लार्जेस्ट स्कीम इन द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, होल्डिंग एन AUM ऑफ 11,466 करोड़। तो अगर आप भी जो इन्वेस्टर हैं न्यूली इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, क्योंकि जो रिटर्न्स होती हैं उसको देखकर कोई हर एक इन्वेस्टर की आई पॉपिंग हो जाती है, तो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में भी फंड जो है अच्छे रिटर्न देंगे। तो बट ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती किसी भी फंड हाउस की या किसी भी स्कीम की कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं वो फ्यूचर में भी रिटर्न्स रहेंगी। तो अभी ऐसे में आप एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं या फिर आप अपने आप से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अभी हम बात करें जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर फ्रेशली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्कीम में, तो वो अभी थोड़ा टाइम इस स्कीम को अवॉइड करें। और मैं तो कहूँगा अभी इन्वेस्टमेंट को ही अवॉइड करें थोड़ा टाइम, क्योंकि जो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे चली गई है। आपको पता होगा कि निफ्टी 50 सेंसेक्स के भी जो हाई बने हैं कल ही, न्यू हाई। तो अभी ऐसे में स्कीम है जो USA के रिजल्ट्स आए, इलेक्शन रिजल्ट्स आए, अभी जो फेस्टिवल्स जो सीज़न चल रहा है, तो भी ऐसे में मार्केट थोड़ी हाई पर ही रहेगी। तो भी अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं इस स्कीम में। और बाय चांस अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं 2500 की, आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 1-2 महीने हाई प्राइस पर NAV एप्लीकेबल होती भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसा कि आपको तो अगर हम बात करें जो न्यू इन्वेस्टर हैं, फ्रेशली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्कीम में, उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते भी हैं तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो SIP में जो आपको बेनिफिट हो जाता है, अगर आप 2-3 महीने NAV जो है हाईली बाय कर लेंगे हाई वैल्यू पे, तो आने वाले टाइम में आप जो है मार्केट जो है हर महीने वैसे तो रहती नहीं, कभी अप कभी डाउन चलती रहती है, तो आप ऐसे में आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो आप SIP तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। और लमसम जो है इन्वेस्टमेंट वो फंड हाउस की तरफ से बहुत पहले ही रोक दी गई है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन द लिमिट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन द स्कीम टू 2500 पर मंथ। तो जो मेरे एसेटिंग इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उनके फंड मैनेजर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो स्कीम की लिमिट है इन्वेस्टमेंट करने की SIP थ्रू SIP रूट, वो 2500 पर मंथ कर दी गई है। करंटली द स्कीम अलोज फ्रेश रजिस्ट्रेशन थ्रू SIP फॉर ए मैक्सिमम अप टू 25,000 थ्रू मंथली और क्वार्टरली। तो अभी जो फंड अलो कर रहा है 25,000 मैक्सिमम जो है SIP स्टार्ट कर सकते हैं मंथली और क्वार्टरली। तो जो डेट दी गई है फंड हाउसेस की तरफ से, जो SIP पे करने की डेट है वो है महीने की पहली, 10वीं, 15वीं और 21वीं और 28वीं तारीख को जो है हर महीने की तारीख को जो SIP पे कर सकते हैं। एज पर द चेंज्ड रूल्स मेरे एसेट हैज़ टेम्परेली सस्पेंडेड SIP थ्रू क्वार्टरली मोड। तो जो अभी मेरे एसेट की तरफ से क्वार्टरली मोड में जो है SIP नहीं कर सकते मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में। आल्सो द लिमिट ऑफ 2500 पर मंथ शैल बी कम्युलेटिव एग्रीगेटेड अक्रॉस ऑल अवेलेबल SIP डेट ईच मंथ। तो 2500 रुपये तक ही मैक्सिमम SIP जो इन्वेस्टर हैं इस फंड में आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। द अबव मेंशन्ड चेंजेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 6 नवंबर आफ्टर द NAV कट ऑफ टाइम 3 PM। तो जो ये रूल लागू होगा 2500 का मिनिमम SIP जो मैक्सिमम SIP अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वो 6 नवंबर को ही लागू हो गया है। आफ्टर 3 PM ऑफ NAV कट ऑफ टाइम होता है जो NAV का 3 बजे के बाद जो SIP का जो 2500 का रूल जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 2500 से ज़्यादा अपनी SIP स्टार्ट नहीं कर सकते इस फंड में।